दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 1999 में एक ऐसा खौफनाक किस्सा हुआ था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। ये कहानी इतनी रहस्यमयी और दिलचस्प है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी औरत की रहस्यमयी आदतों ने सबको हैरान कर दिया था। ये कहानी है 1999 की एक छोटे से गांव की, जहां कमला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला देवी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी कुछ आदतें असाधारण थीं। गांव में कमला देवी के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी उसकी एक अजीबोगरीब आदत। लोग कहते थे कि कमला देवी के पास कुछ ऐसा था जो किसी ने कभी देखा नहीं था। कमला देवी को रात के अंधेरे में गांव के बाहर जंगल में अकेले टहलने की आदत थी। ये आदत गांव वालों के लिए एक पहेली बन गई थी। लोग सोचते थे कि वो वहां क्या करती है और क्यों जाती है। लोग कहते थे कि उसने वहां कुछ छुपाया है, लेकिन किसी ने भी कभी कुछ नहीं देखा। कुछ लोग मानते थे कि वो किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी हुई है। एक रात गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। उस रात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के सबसे रईस आदमी राजेश वर्मा की हत्या कर दी गई। राजेश वर्मा का गांव में बहुत नाम था और उसकी हत्या ने सबको चौंका दिया। सब हैरान रह गए और पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने हर कोने की तलाशी ली और हर व्यक्ति से पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि राजेश वर्मा और कमला देवी के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी। ये दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि गांव के कुछ लोग भी इसे भूल चुके थे। लेकिन क्या ये दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कमला देवी किसी की जान ले ले? ये सवाल सबके मन में था और पुलिस भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी। पुलिस ने कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान कमला देवी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसके घर की तलाशी में एक अजीब सी डायरी मिली। इस डायरी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उस डायरी में ऐसे रहस्यमयी नोट्स थे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते थे। डायरी में लिखी बातें किसी रहस्य से कम नहीं थीं। डायरी में लिखा था कि राजेश वर्मा ने कमला देवी के पति को धोखे से मार दिया था। ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। ये एक ऐसा रहस्य था जो अब तक किसी को नहीं पता था। ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। पुलिस को अब समझ में आ गया था कि कमला देवी के मन में इतनी नफरत क्यों थी। कमला देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने राजेश वर्मा को मारने का प्लान बहुत पहले से बनाया था। उसने ये भी बताया कि वो जंगल में रात को क्यों घूमती थी। उसने ये भी बताया कि वो जंगल में हर रात अपने पति की आत्मा से बात करने जाती थी और वहीं उसने बदला लेने की साजिश रची। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जंगल में हर रात अपने पति की आत्मा से बात करने जाती थी और वहीं उसने बदला लेने की साजिश रची। उसने बताया कि उसके पति की आत्मा ने ही उसे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। आखिर में कमला देवी को सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी और लोग अब भी इस घटना को याद करते हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। लोग अब भी इस घटना को याद करते हैं और कमला देवी की कहानी को सुनकर सिहर उठते हैं। तो दोस्तों, ये थी 1999 की रहस्यमयी अपराध कथा। ऐसी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसान के मन में कितनी गहराई होती है। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।